डिम्पल कपाड़िया वर्सेस अमृता सिंह फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इन दोनों ने ही 80s और 90s में अपनी फिल्मों से धूम मचा रखी थी, लेकिन फिर भी आज देखेंगे कि शुरुआती दिनों में कौन था किस पर भारी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी बॉबी। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें करती हैं ऐसा कमाल की छा जाती हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 2 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है पूरे 30 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता सिंह भी लेकर आती हैं अपनी पहली मूवी बेताब। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 80 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 9 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी दूसरी मूवी मंजिल मंजिल। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अमृता सिंह भी लाती हैं अपनी दूसरी मूवी सनी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है मात्र 50 लाख और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है डिम्पल कपाड़िया को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है तीसरी मूवी लावा, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 80 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर अमृता सिंह की भी आती है तीसरी मूवी दुनिया, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है 2 करोड़ 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी एतबार। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो टिक नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 1 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता सिंह भी लेकर आती हैं अपनी चौथी मूवी साहिब। लाती हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 3 करोड़ 20 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं अमृता सिंह, क्योंकि डिम्पल कपाड़िया ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 5वीं मूवी अर्जुन। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अमृता सिंह भी लाती हैं अपनी 5वीं मूवी मर्द, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाती है पूरे 16 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं अमृता सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है छठी मूवी पाताल भैरवी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है 2 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। कि तभी फिर अमृता सिंह की भी आती है छठी मूवी मेरा धर्म, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 20 लाख और मूवी कमाती है 90 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी सागर। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 1 करोड़ 90 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता सिंह भी लेकर आती हैं अपनी 7वीं मूवी चमेली की शादी। लाती हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 8वीं मूवी विक्रम, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 1 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 8 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर अमृता सिंह भी लाती हैं अपनी 8वीं मूवी नाम, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमा डालती है 30 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं अमृता सिंह, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती है 9वीं मूवी जांबाज, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 70 लाख और मूवी कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर अमृता सिंह की भी आती है 9वीं मूवी नाम ओ निशान, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी अल्लाह रखा। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 40 लाख और बन जाती है
एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता सिंह भी लेकर आती हैं अपनी 10वीं मूवी खुद गर्ल्स। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 2 करोड़ 40 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 9 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं अमृता सिंह क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 11वीं मूवी इंसानियत के दुश्मन। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 80 लाख के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर अमृता सिंह भी लाती हैं अपनी 11वीं मूवी ठिकाना। लाती हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। कि तभी फिर डिम्पल कपाड़िया की आती हैं 12वीं मूवी इंसाफ, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 2 करोड़ और मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर अमृता सिंह की भी आती है 12वीं मूवी कब्जा, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 1 करोड़ 50 लाख और मूवी कमाती है 2 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी काश। लाती हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 30 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 3 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक सुपर हिट मूवी। तो वहीं अमृता सिंह भी लेकर आती हैं अपनी 13वीं मूवी तमाचा। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 80 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाती हैं डिम्पल कपाड़िया क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपर हिट मूवी। लेकिन फिर डिम्पल कपाड़िया लाती हैं अपनी 14वीं मूवी साजिश, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 2 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 20 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर अमृता सिंह भी लाती हैं अपनी 14वीं मूवी शुक्रिया, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 1 करोड़ 60 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर डिम्पल कपाड़िया लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी मेरा शिकार। लाती हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल क्योंकि 1 करोड़ 30 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1 करोड़ 10 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता सिंह भी लेकर आती हैं अपनी 15वीं मूवी वारिश। लाती हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाती हैं 1 करोड़ 10 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। तो दोस्तों यही हैं डिम्पल कपाड़िया और अमृता सिंह की फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपकी फेवरेट सुपरस्टार।